एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है खतना, सुन्नत या सरकमसीजन के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि खतना क्या होता है, सरकमसीजन क्या होता है, कब होता है, किन कंडीशंस में होता है और किस तरह से होता है, कितने दिन में आप रिकवर हो जाते हैं। ये सारे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। तो डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो के नीचे कोई भी रिलीजियस, हिंदू, मुस्लिम इस टाइप के कमेंट आप लोग ना करें प्लीज़। इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन के लिए देखें। जिन लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर जिन न्यू मदर्स को इस टॉपिक के बारे में नहीं पता होता है, उनकी हेल्प के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है नीलिमा, आप देख रहे हैं नारी जीवन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि खतना या फिर सरकमसीजन क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि खतना, सुन्नत या सरकमसीजन जो होता है वो एक ही चीज़ होती है। जी नहीं, खतना और सरकमसीजन बिल्कुल ही अलग तरीके से किए जाते हैं। जो खतना या सुन्नत होता है वो पूरी तरह से रिलीजियस होता है और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से किया जाता है। कुछ समुदाय जो होते हैं उसमें खतना जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इसको किसी फंक्शन के जैसे मनाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है और घर पे ही जब बच्चा छोटा होता है 10 दिन से मैक्सिमम 1 महीने तक के बच्चों का खतना किया जाता है घर पे। और जो बच्चे के प्राइवेट पार्ट की फोर स्किन होती है, मतलब ऊपर की जो चमड़ी होती है, उसको आगे से काट के निकाल दिया जाता है। इसके जो धर्म में बहुत सारे फायदे भी बताए गए हैं, जैसे कि अगर खतना हो जाता है तो फिर प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई करने में आसानी होती है। इसके अलावा शादीशुदा जिंदगी में आगे जाके कोई परेशानी नहीं होती और बहुत सारी खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर और एड्स या फिर प्राइवेट पार्ट में जो इन्फेक्शन हो जाता है उससे भी आप बचे रहते हैं, ऐसा धर्म में बोला गया है। हालांकि मेडिकल साइंस ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया है, बट हर रिलीजन में अपने कुछ फैक्ट्स होते हैं, अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं और हम लोग भी अपने रिलीजन की मान्यताओं को मानते हैं। तो इसी तरह से ये एक रिलीजियस प्रोसीजर होता है। सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि सरकमसीजन क्या होता है। सरकमसीजन जो होता है वो मेडिकल रीजंस की वजह से किया जाता है, कि मतलब अगर आपको प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा हो गया है, 3 साल 4 साल का हो गया है, तो फिर अगर उसके प्राइवेट पार्ट की जो फोर स्किन है वो खुली नहीं है तो उसको बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि उसको बाथरूम करने में, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा उसको इन्फेक्शन हो सकता है प्राइवेट पार्ट में और आगे जाके ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। सो इसके लिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो सरकमसीजन की सलाह देते हैं। अब सरकमसीजन किस एज में होता है? पहले तो अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो आप घर पे ही उसके जो प्राइवेट पार्ट को कैसे खोल सकते हैं या फिर कैसे उसको साफ रखना है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा हो गया है तो अभी भी अगर उसकी फोर स्किन नहीं खुली है तो डॉक्टर पहले तो कुछ डॉक्टर्स कुछ क्रीम दे देते हैं या लिक्विड दे देते हैं, उसको डालने से जो प्राइवेट पार्ट की फोर स्किन है वो खुल जाती है। बट अगर उससे भी नहीं खुलती है तो फिर डॉक्टर सरकमसीजन करने का सलाह देते हैं। तो अब आप जान गए कि क्या होता है सरकमसीजन, कब होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे होता है, मतलब इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। तो डॉक्टर के पास अगर आप सरकमसीजन कराते हैं तो डॉक्टर उस पार्ट को सुन्न कर देते हैं और उसके बाद ये प्रोसीजर होता है। बहुत ही माइनर सी सर्जरी होती है, हल्का सा, सिर्फ वो आपकी जो फोर स्किन जो आपके अंदर की स्किन से चिपकी हुई होती है वहाँ पे कट लगाते हैं और पहले कट लगाने के बाद फोल्ड करके वहाँ पे रिंग डाली जाती थी जो 1 हफ्ते पे अपने आप निकल जाती थी। बट आजकल आधुनिक तकनीक आ गई है, कट करने के बाद फोल्ड करके स्टिच लगा दिया जाता है, मतलब कि उसको सिल दिया जाता है और जो टाके होते हैं वो अपने आप 1 हफ्ते में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब कि अंदर ही वो खत्म हो जाते हैं। आपको उन टाकों को खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
सो ये तो था प्रोसीजर। अब आप कैसे कितने दिनों में रिकवर हो जाते हैं। तो सर्कमसीजन कराने के बाद से कुछ घंटों बाद ही आप खुद चल के अपने घर जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, दर्द कुछ भी नहीं होता है आपको। कुछ घंटे बाद ही आप नॉर्मल चल फिर सकते हैं। 2 दिन के बाद आप अपने जो भी काम है, जो भी आप काम करते हो वो कर सकते हो, और इसको पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 2 हफ्ते का समय लग जाता है। किस एज में सर्कमसीजन होता है, तो 3 साल से लेके कभी भी, इवन जिन डॉक्टर से मैंने बात की उनके यहाँ पे 2 दिन पहले ही उन्होंने बताया कि 37 साल के एक मैन का सर्कमसीजन उन्होंने किया था। तो किसी भी एज में कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है तो सर्कमसीजन हो जाता है। बहुत ही माइनर सा प्रोसीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब सर्कमसीजन के बाद आपको कैसे ध्यान रखना है अपना, उस पर बात करेंगे। सर्कमसीजन के बाद आपको सबसे पहले तो उस जगह पे कोई भी साबुन, कोई भी लिक्विड, कुछ भी ऐसा वॉश करने के लिए नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उससे इरिटेशन हो सकती है और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इवन आपको बहुत ज़्यादा पानी से भी उसको नहीं धुलना है, क्योंकि अगेन इरिटेशन हो सकती है आपको उस जगह पे। जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक आपको ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, खुले हुए कपड़े पहनने हैं, ताकि हवा पास होती रहे और वो घाव जो है वो जल्दी से सूख जाए। इसके अलावा हल्का सा पीला लिक्विड निकल सकता है वहाँ से, या जलन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। जब कोई भी घाव ठीक होता है तो ऐसा होता है। लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और घाव ठीक नहीं हो रहा है, या फिर ब्लड आ रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलके उनसे जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा डॉक्टर आपको वहाँ पे यूज़ करने के लिए क्रीम देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, ताकि आपको दर्द ना हो और घाव जल्दी सूखे। तो आपको वो दवाइयाँ लेनी है जैसे डॉक्टर ने बोला है। उसकी ड्रेसिंग अगर करने के लिए बोला है तो आपको डेली ड्रेसिंग करनी चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप डॉक्टर से भी डेली जाके ड्रेसिंग करा सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर आपको कुछ सावधानियां भी बताते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ढीले ढाले कपड़े पहनिए, और जो जो डॉक्टर ने बताया है वो सारी दवाइयाँ खाइए, ड्रेसिंग करिए। इसके अलावा आप चिकनी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाइए, मसाले वाली चीज़ें नहीं खाइए, और खट्टी चीज़ें नहीं खाइए, जिससे कि आपका घाव जो है वो जल्दी भर जाएगा। बहुत ही माइनर सा प्रोसीजर होता है, और अगर डॉक्टर आपको इसकी सलाह देते हैं तो आपको करा लेनी चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देना चाहती हूँ जो मुझसे लास्ट वीडियो में, जो मैंने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग और ओपनिंग के बारे में बताया था, उसमें मुझसे पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन आजिम स्टार करके कोई है, उन्होंने पूछा था कि उनके 8 साल के बच्चे का सर्कमसीजन करने के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो उन्हें कराना चाहिए और क्या इसका प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर वगैरह मैंने बता दिया, सबके लिए वही सेम होता है। बहुत ही माइनर सी सर्जरी होती है, 10 से 15 मिनट में हो जाती है, 2 हफ्ते में घाव भर जाता है। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब 8 साल का अगर आपका बच्चा है तो आपको जल्दी से जल्दी करा देना चाहिए, और हो सके तो थोड़ा सा सर्दियों में कराइए आप, जब ठंडी शुरू होने लगे, क्योंकि गर्मी में स्वेट वगैरह होता है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा आप पता करिए कि कौन से डॉक्टर जो है वो आधुनिक तकनीक से कर रहे हैं, और अच्छी हॉस्पिटल में आप जाके सर्कमसीजन कराइए। कुछ डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं अंदर जाना अपने बच्चे के साथ, कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ जाना चाहते हैं सर्कमसीजन सर्जरी के दौरान, तो आप पहले से ही डॉक्टर से बात कर लीजिएगा। होप आपको आपका क्वेश्चन मिल गया होगा। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है रोमी अली जी का। उन्होंने पहले तो रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों के खतने के ऊपर एक वीडियो बनाऊं मैं डिटेल में, मैंने वीडियो बना दी। और जो सेकेंड क्वेश्चन था कि 7 साल की उम्र में उनका खतना हुआ था, और उनकी जो स्किन थी वो डीपली काट दी गई, मतलब बहुत ज़्यादा स्किन काट दी गई है, तो कहीं इससे उन्हें आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसके लिए मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, और उन डॉक्टर ने जो मुझे बताया वो मैं आपको बताती हूँ।
सो उन डॉक्टर ने मुझे बताया कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और कोई रीज़न नहीं होता है इसका ज़्यादा कम कट करने का। ये रिलीजियस है, आपका खतना हुआ होगा तो ये जिसने किया होगा उसके ऊपर है कि उसने कितनी स्किन काट दी, बट इससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, कुछ परसेंट मतलब 0.1% मतलब बहुत ही रेयर केस में किसी किसी को इन्फेक्शन का डर रहता है, क्योंकि जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है उसको फोर स्किन से ढका हुआ होना चाहिए। अगर ज़्यादा स्किन खुली हुई है तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है, बट ये बहुत ही रेयर केस में रहता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन कुछ लक्षण नज़र आए तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह ले सकते हैं, वो आपको सही गाइडेंस और दवाइयाँ दे देंगे। आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम से, जिनको ये प्रॉब्लम है या जो इस विषय में नहीं जानते हैं, उन्हें पता चल सके। बस, और आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी भी और टॉपिक पे अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का हमेशा रिप्लाई करती हूँ, और आप अगर कोई वीडियो बनाने के लिए मुझे सजेस्ट करते हैं तो मैं वो वीडियो भी बनाती हूँ ज़रूर। बस, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और मिलते हैं और एक अच्छी सी वीडियो में, इंफॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।